प्रश्नावली 15.2। इस 15.2 का हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 9। प्रश्न संख्या है 9। क्वेश्चन 9। इसमें ये बताया गया है कि एक आयत है। जैसे पहले मैं प्रश्न की स्थिति आपको समझाता हूँ। ये एक आयत है और इस आयत की जो भुजा है वो दे रखी है, ये वाली भुजा दे रखी है 10 ए बी लंबाई, बी सी इसकी चौड़ाई, ये डी बिंदु है। ए बी सी डी जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर। यानी इसकी लंबाई जो है ए बी वो है 10 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है बी सी वो है 7 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से अगर हम इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई 10 गुना 7 बराबर 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये प्रश्न हमसे कह रहा है कि इस आयत के प्रत्येक शीर्ष पर वृत्त खींचे गए हैं। एक वृत्त ऐसे खींच दिया, ये पूरा चित्र अगर हम देखें इस वृत्त का तो ऐसे वृत्त खींच दिए। इसी प्रकार इस शीर्ष पर भी, यहाँ पर भी ऐसे वृत्त खींच दिया। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक वृत्त खींच दिया। यानी चारों शीर्षों पर वृत्त खींचे गए हैं। इसी प्रकार यहाँ भी एक वृत्त खींच दिया। यानी चारों शीर्षों पर वृत्त बनाए गए हैं। प्रश्न कह रहा है हमसे ये कि एक आयत है जिसके चारों शीर्षों पर ऐसे वृत्त खींचे गए हैं। तो ये जो वृत्त खींचे गए हैं इनकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, सभी वृत्तों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिज्या, दो त्रिज्या और एक चाप, दो त्रिज्या और एक चाप से जब कोई स्थान घेरा जाता है किसी वृत्त में तो वह त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये त्रिज्यखंड है, एक त्रिज्यखंड, दो त्रिज्यखंड, तीन त्रिज्यखंड, चार त्रिज्यखंड। तो ये 4 त्रिज्यखंड है और इनका जो थीटा है ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। और फिर ये प्रश्न हमसे कह रहा है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ऐसे चित्र में यहाँ पे छायांकित भाग कर दिया गया है। ये इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमसे प्रश्न बोल रहा है। तो ये छायांकित भाग वास्तव में जो आयत है ना, इस आयत के चारों कोने काट दिए गए हैं। काटने के बाद जो स्थान बचता है ये छायांकित भाग है। तो ये चारों त्रिज्यखंड है, तो ये चारों त्रिज्यखंड समान है क्योंकि इनकी सबकी त्रिज्या समान है और कोण भी समान है क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो पूरे आयत के क्षेत्रफल में से जिसमें चारों त्रिज्यखंड भी आ गए इसमें, अगर इस पूरे आयत के क्षेत्रफल में से हम ये चारों त्रिज्यखंडों को घटा दें तो हमारे पास ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि आयत के क्षेत्रफल में से अगर चारों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को हम घटा दें तो हमारे पास जो ये हिस्सा बचेगा छायांकित भाग, ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल बचेगा। तो ये तो एक रफ कार्य था जब मैंने चित्र की स्थिति समझाई है। अब इसको करना कैसे है मैं ये समझाता हूँ। यहाँ पे चित्र में देखो, आप सफाई से आप ऐसा चित्र बनाओगे। ये एक आयत हो गया, आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ए बी सी डी। और प्रत्येक शीर्षों को केंद्र मानकर 3.5 और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। आपके प्रश्न में ये भार जो मैंने वृत्त निकाला है, ये प्रश्न में ये भार नहीं दे रखा है। प्रश्न में सिर्फ वृत्त का ये चाप दे रखा है इतना चित्र के अंदर। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बाहर भी ऐसे वृत्त बना दिया। केवल ये सा देखना है, चाप बाहर पूरा वृत्त निकला है, चारों वृत्त हो गए ये। तो ये 4 त्रिज्यखंड बन गए आपके। तो सबसे पहले यहाँ पे
दिया हुआ है एक आयत ABCD, AB 10 सेमी, BC 7 सेमी। चारों शीर्षों ABCD को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं जो 4 समान त्रिज्या खंडों का निर्माण करते हैं। 2 त्रिज्या 1 चाप, 2 त्रिज्या 1 चाप, 2 त्रिज्या 1 चाप, 2 त्रिज्या 1 चाप से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहते हैं। तो चारों त्रिज्या खंड समान है, 4 त्रिज्या खंड बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई 10 गुणा 7 बराबर 70 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा। अब त्रिज्या खंड 4 बन रहे हैं तो 4 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ पाई का मतलब 22/7, आर हमारी है 3.5 सेंटीमीटर और थीटा है 90 डिग्री, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो इसके हिसाब से हम चारों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो ये संख्या हम जमा देंगे 4 गुणा 22/7, 3.5 गुणा 3.5 गुणा 90 डिग्री बटा 360। अब इसको हम काटते हैं। देखो तो एक बार काटना और सीख लो आप। तो इसको जब आप काटोगे तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 गुणा 22/7, 22/7 गुणा 3.5 3.5 गुणा 3.5 गुणा 90 डिग्री बटे 360। इसको हम काटते हैं। तो देखो इसको 1 0 से 1 0 कटेगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये 4 से 4 कट जाएगा। अब 3.5 गुणा 3.5 हम कर लेते हैं और 22 से गुणा करके हम 7 का भाग दे देते हैं। तो जब आप 3.5 गुणा 3.5 करोगे तो यहाँ पे करके देखते हैं हम 3.5 गुणा 3.5, 5 25 हासिल की 2, 5 × 15 2 17 गुणा 5 × 15 का 5 हासिल की 1, 3 × 9 और 1 10, 5 आम 25 का 5 हासिल की 2, 5 × 15 2 17, 5 × 15 का 5 हासिल की 1, 3 × 9 और 1 10। तो ये हो गया हमारे 5, 7 5 12 2 हासिल की 1, 1 और 1 2 और 1 1 2 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 12.25। और इस 12.25 को हम गुणा कर देंगे 22 से। 22 पंजू 110 हासिल की 11, 22 दूना 44, 1 45 10 55 का 5 हासिल की 5, 22 दूना 44, 45 46 47 48 49, 49 का 9 हासिल की 4, 22 से कम 22 और 4 22 23 24 25 26। तो ये हमारा आ जाएगा 1 2 1 2 269.50। तो 269.50 और इसमें हम भाग लगाएंगे किसका, इनको गुणा करने पर आगे 269.50, इसमें भाग लगाएंगे हम 7 का। तो यहाँ पे देखे देखते हैं अपन 269.50, इसमें हम भाग लगाते हैं 7 का। तो 7 5 35 ज़्यादा हो गए, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएंगे। तो 7 तिया 21 और बचे हमारे 5, 9 उतार लेते हैं, 7 7 49, 7 8 56, 57 58 59, 3 पॉइंट ऊपर लग जाएगा और 5 उतर जाएगा हमारा, और 7 पंजू 35, जीरो कोई मतलब नहीं होता है। तो 38.5 हमारा आ जाएगा। तो इसको हल करने पर इन चारों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल हमारा आएगा 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरे आयत के क्षेत्रफल में से अगर इन चारों त्रिज्या खंडों को घटा दिया जाए तो हमारा छायांकित भाग आ जाएगा। तो छायांकित भाग बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल 70 था और 4 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल हमारा आ गया 38.5। अब इसकी हम बाकी निकालते हैं। तो 70.0 मान लो आप इसको, पॉइंट इसमें है नहीं 70 के आगे, तो आप 0.0 मान के और 38.5 घटा दीजिए। तो 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ रह गए हमारे कितने 9, 9 में से 8 गया तो 1, और
यहाँ रह गए 6, 6 में से 3 गए तो 3, 31.5। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 31.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा इस प्रश्न का।